एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइव इनटू के ड्रामा। तो चलिए दूना का एपिसोड 3 शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में वंजुन दूना को जिंजू के साथ रात को कॉल में हुई बात के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसने जिंजू को क्लियर कर दिया है कि उसके और दूना के बीच में कुछ भी नहीं है, और इस बात पर जिंजू ने क्या रिस्पॉन्स किया है उसके बारे में भी बताता है। दूना कहती है कि जिंजू के रिस्पॉन्स से लगता है कि वो वंजुन को लाइक करती है, पर वंजुन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिंजू उसे लाइक नहीं करती। आगे हम देखते हैं कि वंजुन की एक बुक में उसकी और जिंजू की फ़ोटो होती है जिसमें सोलमेट लिखा होता है। वंजुन अपनी कुछ पुरानी यादों में खो जाता है जिसमें वो और जिंजू बड़ी हैप्पीली फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं। वंजुन जिंजू को कहता है कि वो सोलमेट्स की तरह है। ये सुन के जिंजू बहुत खुश होती है और उनकी फ़ोटो में सोलमेट लिख देती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ दूना कपड़े चेंज कर रही होती है जब उसे कुछ आवाज़ आती है और उसे लगता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है, और वो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। क्योंकि दूना थोड़ा पैनिक हो जाती है तो खुद को शांत करने के लिए वो अपना मुंह धोती है, पर बाथरूम में ही बंद हो जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खोल पाती और गुस्से में मिरर तोड़ देती है। दूसरी तरफ वंजुन जिंजू को फ्लावर्स देखने के लिए इनवाइट करता है। जिंजू हाँ बोल देती है। दोनों ही काफ़ी खुश नजर आते हैं। वंजुन जब घर जाता है और दूना को नहीं देखता तो वो उसे आवाज़ लगाने लग जाता है। दूना बाथरूम का दरवाज़ा मारती है और कहती है कि वो अंदर बंद हो गई है। वंजुन दरवाजे का हैंडल तोड़ के दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही दूना उसे हक कर लेती है। बाद में वंजुन दरवाजे में दूसरा हैंडल भी लगा देता है। दोनों बात कर रहे होते हैं जब दूना कहती है कि उसे स्मोक करना है पर उसके पास ख़त्म है। वंजुन कहता है कि उसने दूना की अलमारी में स्मोक का पैकेट देखा था। दूना उस स्मोक के पैकेट को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे ज़मीन पर फेंक देती है। वंजुन दूना का गुस्सा देखकर उसे कहता है कि क्या वो बाहर जाना चाहती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत लोगों के सर फोड़ना चाहती है। वंजुन दूना को एक गेम मशीन के पास ले जाता है जहां वो उसका गुस्सा उतार सकती है। गेम खेलकर दूना का मूड थोड़ा सही हो जाता है। बाद में दोनों बास्केटबॉल भी खेलते हैं। इस सीन में दोनों बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। गेम खेल के थक जाने के बाद दोनों वहीं लेट जाते हैं। दूना वंजुन को ये सब करने के लिए थैंक यू बोलती है। मंजू दूना को बताता है कि उसने जिंजू को फ्लावर्स देखने के लिए पूछा है। उसे लगा था कि जिंजू मना कर देगी पर उसने हाँ कर दिया है। दूना उसे कहती है कि वो ये मौका ना छोड़े। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वंजुन जिंजू के साथ जाने के लिए बहुत खुश होता है। दोनों फ्लावर्स देखने जाते हैं जहाँ का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। वो एक जगह खड़े होकर बात कर रहे होते हैं जब दोनों ही एक साथ कुछ बोलते हैं। जिंजुन कहती है पहले वंजुन बताए कि वो क्या बोलना चाहता है। वंजुन कहता है कि उसने अपने घर के बाहर एक गेम देखी है जो जिंजू को बहुत पसंद है। जिंजू ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या वंजुन ने ये गेम खेली। वंजुन कहता है कि नहीं, उसने नहीं, दूना ने ये गेम खेली है। ये सुन के जिंजू के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं जैसे उसे ये बात पसंद ना आई हो। उनके बातें करते करते बारिश होनी शुरू हो जाती है। दोनों बारिश से बचने के लिए बस स्टॉप पर खड़े हो जाते हैं। तभी उनके सामने सेहुन की कार आके रुक जाती है और वो उन दोनों को लिफ्ट देता है। जब वंजुन कार में होता है तब उसे उसके हाउसमेट युनतैक का कॉल आता है। सेहुन उसकी बातें सुनता है और पता चलता है कि सेहुन और युनतैक पुराने दोस्त हैं। सारे लोग शेयर हाउस में साथ में डिनर करते हैं जहां युनतैक सेहुन की बहुत तारीफ करता है। दूना सेहुन से पूछती है कि क्या वो और जिंजू डेट कर रहे हैं। सेहुन कहता है कि नहीं, वो डेट नहीं कर रहे पर वो सोलमेट्स है। ये बात वंजुन को बहुत हर्ट करती है क्योंकि किसी समय वो और जिंजू भी सोलमेट्स थे। वंजुन आइसक्रीम लेने जाने का बहाना करके वहां से चला जाता है। आगे एक फ्लैशबैक में हम वंजुन और जिंजू को देखते हैं जहां जिंजू को ठंड लग रही होती है, और ये देखकर वंजुन उसे अपना स्कार्फ पहना देता है और उसे हक करता है। प्रेजेंट में दूना भी वंजुन के पास आ जाती है। दोनों हंसी मजाक करते हुए घर पहुंच जाते हैं। दूना स्मोक करने के लिए बाहर ही रुक जाती है। वंजुन आइसक्रीम लेकर अंदर चला जाता है, पर जाने से पहले वो अपनी हुड्डी दूना के ऊपर फेंक देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। सेहुन जिंजू को उसकी फेवरेट आइसक्रीम देता है पर वो दूना को वंजुन की हुडी में देखकर अपसेट हो जाती है और आइसक्रीम वापस रख देती है। आगे जब दूना और जिंजू क्लीन कर रहे होते हैं तो जिंजू दूना से पूछती है कि क्या वो यहाँ वापस आ सकती है। दूना उसे कहती है कि वो रोज आ सकती है। कुछ दिनों बाद वो सब बास्केटबॉल गेम में मिलते हैं जहां जिंजू सेहुन के लिए चीयर करती है जो वंजुन को अच्छा नहीं लगता। गेम के बाद सेहुन सबको साथ में लंच करने के लिए बोलता है पर वंजुन ये कहकर मना कर देता है कि उसकी क्लासेस है। दूना वंजुन के साथ ही होती है। वो वंजुन को कहती है कि उसे कुछ करना पड़ेगा अगर वो जिंजू को डेट करना चाहता है। वो वंजुन को एडवाइस करती है कि वो जिंजू को बता दे कि वो उसे लाइक करता है। वंजुन दूना को कहता है कि वो पास में एक बार जिंजू को बता चुका है कि वो उसे लाइक करता है, पर जिंजू ने उसे कभी कोई जवाब ही नहीं दिया, बल्कि वो उसे ये बोल के टालती रही कि वो बिजी है, और दोनों फिर 1 साल के बाद अब जाके मिले हैं। नेक्स्ट सीन में वंजुन और जिंजू कन्वीनियंस स्टोर में होते हैं जब जिंजू कहती है कि दूना वंजुन के काफ़ी क्लोज है। वंजुन एक्सप्लेन करता है कि दूना के फ्रेंड्स नहीं है, वही एक दूना का फ्रेंड है, तो इसीलिए दूना वंजुन के काफ़ी क्लोज है। सारे हाउसमेट साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं। तभी जिंजू एक लड़के के बारे में बताती है जो उसे लाइक करता है।
वो कहती है कि उसने उस लड़के को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, पर बाद में वो कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। इसी बीच दूना कहती है कि उसे कोई स्टॉक कर रहा है। वो बाकी लोगों को प्रूफ भी दिखाती है। सब ये जानकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। तभी दूना विंडो की तरफ इशारा करती है जहाँ एक लड़का खड़ा होता है। जब सब उसकी तरफ देखते हैं तो वो भाग जाता है। वंजुन और बाकी हाउसमेट्स उसका पीछा करते हैं और फाइनली वंजुन उसे पकड़ लेता है। वंजुन ये जानकर हैरान हो जाता है कि वो लड़का कोई नहीं बल्कि एक यंग लड़का होता है जो पास में ही कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है। दूना को गुस्सा आता है और वो एक बोतल उठाकर उसके सर पर मारने जाती है, पर रुक जाती है। आगे वंजुन जिंजू को छोड़ने जाता है तो पता चलता है कि जिंजू अपना घर छोड़ना चाहती है, इसीलिए वो काम कर रही है। आगे जब वोंजुन घर जाता है तो वो देखता है कि दूना सो रही है। वो दूना का फ़ोन उठाकर ऊपर रखने लगता है जब उसमें मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि दूना अच्छी लायर हो गई है और दूना उसे कांटेक्ट करना बंद कर दे। दूना जब उठती है तो वोंजुन सोफे पर होता है। दूना भी उसके पास जाकर उसकी गोद पर सर रखकर और उसका हाथ पकड़कर सो जाती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।